तो लास्ट मीट में हमने क्या किया था, पहले तो थोड़ा बहुत ये क्लासेस वगैरह बनाई थी हमने। और फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे एक कंसोल एप्लीकेशन की। हमें क्या करेंगे, नॉर्मल कंसोल गेम बनाएंगे स्नेक एंड लीडर। उसके लिए हमने कुछ क्लासेस बनाई। तो हमने कुछ क्लासेस बना रखी थी, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था साथ साथ। आज क्योंकि एक दो बच्चे जो लास्ट टाइम नहीं थे, तो मैं उन्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी जब मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा तो देख सकते हो तुम दोबारा, फिर तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने, पहले एक डाइस क्लास बनाई हुई थी, क्योंकि स्नेक एंड लेडर में हमें एक डाइस की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर मैंने क्या किया, एक वैल्यू स्टैटिक इंट डिफाइन कर दिया, जिसकी जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। वरना मुझे इसका डाटा टाइप चेंज करना पड़ता, नलेबल डाटा टाइप करना पड़ता। तो इसलिए मैंने इसको स्टैटिक इंट बना दिया, उसकी वैल्यू 0 कर दी, क्योंकि डाइस पे 0 नहीं हो सकती। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, अभी तक डाइस को रोल नहीं किया गया। और उसके बाद एक स्टैटिक फंक्शन बनाया हुआ है, स्क्रोल डाइस। ये क्या कर रहा है, वैल्यू में असाइन कर रहा है, जो ये वैल्यू हमारे पास इंटीजर है, इसके अंदर असाइन कर रहा है रैंडम इंटीजर। रैंडम क्या है, एक क्लास है जो कि मैथ डॉट सॉरी डार्ट मैथ के अंदर के जो पैकेज है उसके अंदर है। और फिर ये क्या कर रहा है, रैंडम के बाद ये जो पैरेंथेसिस ये लगे हुए हैं, ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, रैंडम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, हमारे पास एक नेक्स्ट इंट नाम का क्या है, फंक्शन है। अगर मैं दिखाऊं तो दोबारा, ये जैसे ही हम डॉट लगाते हैं तो हमारे पास कुछ फंक्शन आते हैं। ये क्या है, अलग अलग मेथड्स है, मतलब फंक्शंस को जब हम क्लास के अंदर लिखते हैं तो मेथड्स कंसीडर होते हैं। तो इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की मतलब रैंडम चीज जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने जब इंटीजर हमें जनरेट करना है तो हम नेक्स्ट इंट फंक्शन यूज करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे इसके पैरामीटर के अंदर क्या मांग रहा है, ये मैक्स मतलब क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उस इंटीजर की, 0 से उस इंटीजर से नीचे नीचे तक का ये कोई भी रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम 6 तक जनरेट करना है। और क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड होता है, तो मैंने इसलिए इसमें 1 ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैं मैक्स की जगह 6 दे दूंगा। जिससे क्या होगा, ये जो नंबर होगा, मतलब ये जो फंक्शन है, ये 0 to 5 कोई भी नंबर जनरेट करेगा, और 1 उसमें ऐड हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये किसके बीच में हो जाएगा, 1 to 6 के बीच में हो जाएगा, और डाइस के ऊपर सिर्फ यही नंबर होते हैं। तो हमने ये लगा दिया। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली मीट में बताया था कि ये जो स्टैटिक होता है ना, जब हम डाइस का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती हैं, वो क्या होती हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफाइड होती हैं, मतलब अलग अलग हो सकती हैं। मैं डाइस का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर दूसरा बनाऊंगा, फिर तीसरा बनाऊंगा, तो सबके लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसकी। लेकिन जो स्टैटिक प्रॉपर्टीज होती है ना, ये स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक मतलब स्टैटिक मेथड्स और ये स्टैटिक प्रॉपर्टी होती हैं, ये पूरी क्लास के लिए कॉमन होती है। जैसे कि हम सारे स्टूडेंट हैं, अ, हम सबके लिए कॉमन चीज क्या है, हमारा कॉलेज मतलब हमारी यूनिवर्सिटी, वही दीनबंधु छोटूराम, ये सबके लिए कॉमन है। तो अब जब अगर जो मैं अपना प्रोटोटाइप बनाऊंगा, अपना प्रोटोटाइप मतलब अपनी क्लास बनाऊंगा, एक स्टूडेंट की क्लास बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैं जो यूनिवर्सिटी का नेम रखूंगा ना, वो मैं स्टैटिक रखूंगा। क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है उसे क्या कहते हैं, हर एक पार्टिकुलर बंदे के लिए अलग अलग रखने की, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। तो ऐसे ही मतलब बिहाइंड द सीन जब इसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन होती है, जब इसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है, तो एक स्टैटिक के लिए जो भी स्टैटिक वो है ना, वो एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे होता है। मतलब ये जो स्टैटिक इंट होगा, ये स्टैटिक बिल्कुल एक खास लोकेशन पे होगा, जिसका लिंक होगा डायरेक्ट इस क्लास से। मतलब हर ऑब्जेक्ट यहाँ से रेफरेंस करेगा इसे, एक पार्टिकुलर, कि हाँ तुम्हें वैल्यू के पास जाना है। जैसे मैं डाइस का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वो डाइस का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस पे डॉट ऑपरेटर लगाता हूँ और उससे वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर वो क्या करेगा, उस पार्टिकुलर लोकेशन पे ही भेजेगा। चाहे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करेंगे, वो हमेशा एक ही लोकेशन पे आएगा जहाँ पे हमने वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। ये होता है स्टैटिक का मतलब। अब वो स्टैटिक फंक्शन भी हो सकता है, स्टैटिक इंट भी हो सकता है, सेम चीज है कि हम एक पार्टिकुलर लोकेशन पे उसे सेव कर देंगे, और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस क्लास के, उन सबको वहां का रेफरेंस दे देंगे कि भाई तुम्हें ये अगर जो फंक्शन यूज करना, ये मेथड यूज करना है, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो इधर आओ। ये होता है स्टैटिक का मतलब। अब एक बात और, कि जब हमें स्टैटिक सभी सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रखते हैं, तो हमें जरूरी नहीं है मतलब हमें उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़े। नहीं,
हम डायरेक्ट क्लास से एक्सेस कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स को। तो जब भी हमें एक्सेस करना होगा ना कि डाइस की वैल्यू, तो या हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है मैंने पहले बताया था तुम्हें कि हम नॉर्मल var कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, और डी डाइस के लिए यूज कर रहा हूँ। देन डाइस का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं यहाँ पे। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, सिंपल। अब ये डी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डी डॉट। अब डी डॉट के अंदर कोई प्रॉपर्टीज और वो नहीं, मेथड नहीं आ रही, क्योंकि डार्ट सपोर्ट नहीं करता कि तुम्हें अगर जो स्टैटिक मेथड और स्टैटिक फंक्शन कॉल करनी है ना, स्टैटिक फंक्शन या फिर स्टैटिक प्रॉपर्टी कॉल करनी है, मतलब उन्हें तुम्हें एक्सेस करना है, तो तुम डायरेक्ट उसके क्लास के नेम से एक्सेस करोगे। मतलब डाइस, हम क्या लिखेंगे, अगर जो मुझे डाइस की वैल्यू चाहिए तो डाइस डॉट वैल्यू लिखूंगा मैं। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है कि इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जब भी हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं ना तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर हमने वो किया नहीं है, मतलब उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ, बल्कि वैल्यू जो है वो एक्सेस हो जाएगी हमारे पास, बस इतना। तो इसलिए हमने क्या अलग से एक क्लास बना दी डाइस के लिए, ताकि हम उसका यूज कर सकें डाइस स्क्रॉल वगैरह के लिए। हाँ, हालांकि हम इसकी प्रॉपर्टीज को प्लेयर क्लास के अंदर भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने उसे अलग थोड़ा सा नीट और क्लीन रखा ताकि हम डाइस को रीयूजेबल बना सके, हम कुछ और फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो छोड़ो, अब प्लेयर क्लास पे आते हैं। प्लेयर क्लास के अंदर मैंने बताया था कि हर एक प्लेयर के पास क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, स्कोर हो सकता है। और तो बस यही दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं प्लेयर के पास। तो मैंने क्या किया, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाया है प्लेयर का, कि हाँ जब भी मेरे को प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे मैंने इसके अंदर डाइस के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रखा, तो बाय डिफॉल्ट एक बिना किसी आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर बन जाता है, जो मतलब हम नॉर्मली को यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब हम एक बार हमें पार्टिकुलर आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाना होता है, तब हम उसको मतलब खुद डिफाइन कर सकते हैं। अब ये वाला तुमने मेथड नहीं देखा, मैंने नहीं बताया था तुम्हें कि इस तरह से कंस्ट्रक्टर बन सकता है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सिमिलर है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसे यहाँ पे कट करके यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, स्ट्रिंग नेम, एंड देन इसे हटा के ये बिल्कुल सेम वही है जो कि उसमें किया था। अब यहाँ पे स्ट्रिंग क्योंकि नल हो सकती है तो मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं कि हाँ ये चीजें नल नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, तो उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है ये देखते हैं, कि ये एरर दे रहा है कि नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड नेम मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। कि अब मैंने बताया था कि ये इनिशियलाइज होनी चाहिए, अब मैंने यहाँ पे तो नॉन नलेबल वो कर रखा है, तो अगर जो ये सेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये दे सकता हूँ। अब कोई एरर नहीं आ रहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, इंट स्कोर को, स्कोर 0 रहेगा स्टार्टिंग में, लेकिन हमने प्लेयर के नेम को इनिशियलाइज नहीं किया। अगर जो चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं, क्या करूँ मैं, इस एरर को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक वैल्यू दे सकता हूँ कि हाँ कोई एनोनिमस है हमारे पास जो गेम खेल रहा है। और इसके बाद यहाँ पे ये क्या एरर दे रहा है कि हमने ये वाला टाइप लिया है और हम नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप में इसको असाइन कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि अब हमें जरूरत ही नहीं है चेक करने के लिए। तो ये तरीका हो सकता था। और बाकी मैंने दूसरा मेथड क्या यूज किया हुआ है, इसको ही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, एक काइंड ऑफ जो हम सीएसएस में यूज करते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज, हाँ वो कह सकते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसी के अंदर दिस डॉट नेम को कॉल कर लेंगे। यहाँ से उठाऊंगा मैं, और यहाँ स्ट्रिंग नेम की बजाय इसे हटा के इसका मतलब सेम वही होगा जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा, कि ये जाएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, हम पास करेंगे एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग, और उसको क्या कर देंगे, उसके नेम, उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है नेम, उसमें जाके असाइन कर देंगे। इसलिए हमने दिस डॉट नेम लिख दिया और डायरेक्ट रेफरेंस कर देगा, ये शॉर्टकट है काइंड ऑफ। उसके बाद एक मेथड बनाया हुआ है हमने, कि हर एक प्लेयर के पास एक मेथड है वैलिड वैल्यू नाम का, जो कि चेक करता है कि जो उसका स्कोर है प्लस जो डाइस की वैल्यू है वो 100 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, तभी वो वैलिड वैल्यू मानी जाएगी। वरना अगर वो 100 से ऊपर होगी, मान लो तुम्हारा स्कोर है 99 और डाइस पे आ गया 6, तो तुम उस 6 को नहीं यूज कर सकते। और इसीलिए हमने ये चेक लगाया, ताकि हर बार हम डाइस स्क्रॉल करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे कि हाँ ये सही है कि नहीं, और उसके बाद क्या कर देंगे, उस स्कोर को सेट कर देंगे। वो आगे मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, मेथड बनाया हुआ है, उसे बताऊंगा। अब इसमें मैंने ये
टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया हुआ है डायरेक्ट, क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी। और ये क्या है, एरो फंक्शंस हैं जो मैंने बताए थे स्टार्टिंग में कि एरो फंक्शंस को कैसे लिखा जा सकता है। अब मैं यहाँ पे जो भी एरो के बाद लिखा जाता है वो क्या करता है, इस वैल्यू को रिटर्न कर देता है, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये रिटर्न क्या करेगा, इस कंडीशन के हिसाब से जो ट्रू और फॉल्स होगा। अब अगर जो ग्रेटर हो गई वैल्यू तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, और जो फॉल्स हो मतलब लेस हुई तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा कि हाँ वैल्यू वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, ये डाइस डॉट वैल्यू मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि हमने क्या करते हैं जब उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है मुझे, स्टैटिक किसी भी क्लास की स्टैटिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उस क्लास का नेम देन उसकी वैल्यू, जो उसको डॉट लगा के जो भी मतलब नाम है प्रॉपर्टी का वो लगा मतलब वो लिख दिया यहाँ पे। और ये क्या कर देगा, इसके अंदर जो करंट वैल्यू है ना, करंट वैल्यू, जैसे जैसे हम इस स्क्रॉल डाइन को कॉल करेंगे तो हर बार क्या हो रहा है, वैल्यू की जो वैल्यू है, वैल्यू की मतलब जो ये वैल्यू आया है हमारे पास प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू होगी ना जो वो चेंज होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी काइंड ऑफ। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट उसको यहाँ पे यूज कर दिया। उसके बाद ये सेट स्कोर है, ये सेट स्कोर क्या करेगा, जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा वैलिड वैल्यू, हम सेट स्कोर कॉल कर देंगे जो कि डाइस से उसकी वैल्यू एक्सेस कर लेगा, और फिर क्या करेगा, उसको मतलब उसके अंदर स्टोर करा देगा उसके ओरिजिनल प्लेयर के स्कोर के अंदर। और यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ है, इसके लिए मैंने प्रिंट फंक्शन यूज नहीं किया, बल्कि हमारी डार्ट इनपुट आउटपुट जो पैकेज था हमारे पास उसके अंदर के क्लास को यूज किया है, stdio out stdio जो भी है ये स्टैंडर्ड आउटपुट। और उसके बाद जो राइट मेथड को कॉल किया हुआ है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, जिस डॉट नेम लिखा है, देन एक स्ट्रिंग पास की है, और फिर यहाँ पे जो है ये क्या है, एक इंटीजर है दिस डॉट्स को, तो इसे हम मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर, तो मैंने डॉट टू स्ट्रिंग कॉल किया हुआ है जो कि क्या करेगा, इस दिस डॉट स्कोर को, जो कि हमारे पास ये रहा स्कोर प्रॉपर्टी, उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, एंड देन बैकस्लैश n, क्योंकि जो ये राइट फंक्शन होता है, ये राइट मेथड होता है, ये क्या करता है, कर्सर को स्कैन एफ की तरह, जो हमने सी में पढ़ा स्कैन एफ की तरह, हमें इसमें एक्सप्लिसिटली देना पड़ता है कि तुम नेक्स्ट लाइन में जाओ। प्रिंट फंक्शन ऐसा नहीं करता, इसमें प्रिंट फंक्शन तो नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, लेकिन इसके अंदर हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने एक और फंक्शन मेथड लिखा हुआ है जो कि है हैज वन के अंदर सिंपली क्या है कि ये चेक करेगा कि जो स्कोर है उसका वो 100 हुआ है कि नहीं, जैसे 100 हो गया वो जीत जाएगा, तो फिर वो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा सिंपली। और ये चेक फॉर लीडर्स, इसके अंदर हमें चेक करना पड़ेगा कि लीडर्स उसे मिली है कि नहीं, जैसे ये स्कोर आया उसे लीडर मिली कि नहीं, या फिर सांप ने काटा कि नहीं, ये सिंपली। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर यूज किया है दोनों में। मैंने क्या किया है, एक मैप यूज किया है जिसके अंदर क्या होगा, ये मैंने मैप ऊपर से पहले से डिफाइन कर लिया क्योंकि हमें वैल्यूज बार बार रैंडमली चूज करनी पड़ती है। मैंने क्या किया, लीडर्स 8 से शुरू होती है और 14 पे खत्म होती है। तो फिर ये क्या होते हैं और मैप्स क्या होते हैं, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। काइंड ऑफ ये होती है कि जब मैं लेडर्स में 8 को पुट करूंगा तो फिर वो 14 रिटर्न करेगा। ये मतलब ऐसा हो जाएगा कि की वैल्यू पेयर्स हो जाएंगी, की हो जाएगी इसकी 8 एंड देन इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी 14। तो इस तरह से मैंने स्नेक्स का भी बनाया हुआ है, ये उसकी बाइट है स्नेक की कि हाँ 99 पे चेक किया कि 99 पे उससे स्नेक अगर जो हमारा स्कोर 99 हो जाएगा तो स्नेक क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है जो हम गेम खेलते हैं तो वो काट जाता है हमें और फिर हम नीचे आ जाते हैं, हमारा स्कोर कम हो जाता है। तो वही हमने फिर यहाँ पे 24 सेट किया हुआ है। तो ये ऐसे दोनों मैप्स बनाए हुए हैं मैंने, और इन मैप्स का यूज करेंगे हम उसके अंदर क्या कहते हैं, इस मेथड के अंदर, कि ये क्या करेगा, इस मैप को एक्सेस करेगा और उस मैप्स के अंदर से क्या करेगा कि क्या हमारी वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली हमें काट गया सांप या फिर हमें लेडर मिल गई। तो उसके हिसाब से मैंने क्या बनाया हुआ है। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि ये सिंपली क्या करता है, जो कीज हैं, अब ये तो सिंपल, ये तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि हाँ लेडर्स डॉट कीज से क्या होगा, हम उसकी सारी टोटल कीज है ना उसको मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये जो थ्री डॉट ऑपरेटर होते हैं ना जावास्क्रिप्ट में भी होते हैं और ये ऐसे ही डार्ट में भी है, ये क्या करेगा पूरे आइटरे जो भी ट्रेबल लिस्ट है हमारे पास वो क्या उसको कन्वर्ट कर देगा एक नॉर्मल लिस्ट में। मतलब जो ये क्या है, इसके अगर जो ऊपर हम होवर करते हैं तो ये इटरेबल नाम का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि लिस्ट नहीं होती। तो इसे लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली थ्री डॉट ऑपरेटर्स का यूज किया। ये क्या करेगा, पूरे एक एक करके सारे एलिमेंट को उठाएगा कीज के अंदर के और उसे कॉपी कर देगा लिस्ट में। अब लिस्ट के ऊपर मैंने कॉल कर दिया सिंपली डॉट कंटेन्स मेथड। ये क्या करता है, चेक करता है कि क्या ये जो पार्टिकुलर वैल्यू हमने पास की है इसके कंस्ट्रक्ट इसके आर्गुमेंट में वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं उस लिस्ट में, या फिर
या फिर नहीं करती। अगर जो करती होगी तो डेफिनेटली हमें लेडर मिल गई। इसका मतलब यही तो हुआ कि कंटेन्स ने ट्रू रिटर्न कर दिया। और तो मतलब उस लेडर के अंदर क्या है, एक की है जिसके अंदर जो वही वैल्यू है जो हमारे स्कोर पे है। हमारा जो स्कोर है, जैसे मेरा स्कोर 14 था, अगर जो 14 नहीं 8 था, तो और 8 ये सारी उस की के अंदर है, ये सारी कीज हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली ये सारे वैल्यूज हैं। और ये इस सारे में से एक भी अगर जो मेरा स्कोर है तो डेफिनेटली मेरे को लेडर मिल जाएगी, और मेरा स्कोर 8 से 14 हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस डॉट स्कोर को सेट कर दिया लेडर के अंदर, पास कर दिया क्या, अपना स्कोर। अब वो उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब मैंने यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्यों लगाया हुआ है, ये मैंने कल भी बताया था। अगर जो मैं इसको हटाता हूँ तो क्या करता है ये, नलेबल नलेबल टाइप रिटर्न करता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ना करता हो, क्या कहते हैं, वो पार्टिकुलर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के, मतलब जो भी की हमने भेजी है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो तो मतलब नल रिटर्न करेगा। लेकिन नल हमें रिटर्न नहीं कर सकते उस वैल्यू के अंदर, तो इसीलिए हमें चेक करना पड़ेगा ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करके। ये हो गया। और बिल्कुल सिमिलर मैंने ऐसे यहाँ पे स्कोर, वही जो ऊपर मैंने सेट स्कोर के अंदर क्या कहते हैं यूज की थी स्टेटमेंट, वही इसमें है। और चेक फॉर स्नेक भी एग्जैक्टली सेम है, हमने सेम मैप यूज किया है। और बस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यू आर बिटन बाय स्नेक लिख दिया, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और सेम चीज है कि यहाँ स्नेक से हम एक्सेस करेंगे स्कोर डाल के अपना, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी टेल आ जाएगी स्नेक की। अब ये सारी बाइट्स है स्नेक की, और ये सारी टेल्स हैं उसकी, कि हाँ कहाँ पे वो छोड़ेगा सांप काटने के बाद हमें। तो ये हमारी क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हमारी जो मेन चीज है ना लिखने की, वो है हमारा मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन में हम दो दो तरह से कर सकते हैं, या तो मैं क्या करूँ, पूरा जो गेम है उसको सिर्फ नंबर ऑफ प्लेयर्स एंटर करूँ, नंबर ऑफ जो प्लेयर्स के नेम है वो एंटर करूँ, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर जनरेट करता रहे और सीधा हमें प्लेयर विन के बारे में बता दे। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा गेट सी एच फंक्शन होता था सी लैंग्वेज के अंदर, वो ही यूज करूँ, और हर एक प्लेयर के लिए क्या करूँ कि तुम एंटर करो कोई भी डिजिट, उसके बाद डाइस स्क्रॉल हो जाएगी। ये कर सकते हैं। तो फिर यही मैंने इसके इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि डार्ट के अंदर गेट सी एच फंक्शन तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए हमने गेट सी एच फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। वो कैसे किया है वो मैं बताता हूँ। जो इनपुट हमारे पास मेथड थे, जो इनपुट मेथड थे डार्ट के अंदर, उसको उस क्लास के, जैसे ही हम डॉट लगा के मतलब उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इको मोड। इको मोड, अब जैसे इसमें मैं होवर कर रहा हूँ तो ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो कि वेदर इको मोड इज इनेबल्ड और नॉट, इफ डिसेबल्ड इनपुट फ्रॉम द कंसोल विल नॉट बी इक्वल। मतलब ये इस तरह से होगा कि जैसे ही मैं कुछ एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, वेट नहीं करेगा, उसके बाद एंटर का वेट नहीं करेगा। जैसे हम स्कैन एफ से या फिर नॉर्मली इस क्या कहते हैं स्टैंडर्ड जो एसटीडी इन डॉट रीड लाइन सिंक फंक्शन यूज किया था जो हमने स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए, उसके अंदर क्या कर रहा था, वेट कर रहा था जब एंटर दाबेगा तब वो बंद करेगा रीड करना। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, जैसे ही मैं इसको डिफॉल्ट करूंगा तो वो चीज हट जाएगी। और ये लाइन मोड को फॉल्स करने से क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, और मतलब क्या करेगा, नॉर्मली सिंपल एक ही इनपुट के बाद जैसे ही मैंने कुछ भी बटन क्लिक किया वो उसके बाद नेक्स्ट बंद कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूशन पे आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली सेम हो जाएगा जो कि हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर है, गेट सी एच फंक्शन। अब इसके अंदर कुछ डाउट है, मतलब ये चीज थोड़ी सी नई सी लगी होगी तुम्हें, तो पूछ लो अभी। किसी को कोई डाउट इसमें, एक बार इसे रिपीट कर दो। गेट सी एच फंक्शन को? हम्म। ओके, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास क्या था, डार्ट के अंदर एक मेथड था रीड। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट के मतलब ऑब्जेक्ट को ही देख लेता हूँ, उसके बाद डॉट लगा के एक्सेस करता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज को। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं और कुछ मेथड्स भी हैं बहुत सारे, तो जिसमें से हमने क्या यूज किया था, ये वाला यूज किया था, रीड लाइन सिंक। इससे क्या कर रहे थे हम, इनपुट लेना चेक किया था कि हम कैसे इनपुट लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग मेरे को इनपुट लेनी है तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग देन नेम, और उसके बाद यहाँ पे मतलब एरर को चेक करने के लिए कर सकते हैं सिंपली। और ये हो गया हमारे पास। इससे हम क्या करते थे, स्ट्रिंग इनपुट लग कराते थे। लेकिन हमें क्या करना है, और जब हमें इंटीजर वगैरह करना होता तो इसी को पास कर लेते थे, इंट में कन्वर्ट कर लेते थे।
लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो गेट सी एच वाला काम करे। जैसे ही हम कुछ एक एंटर करें, उसके बाद क्या हो, वो एग्जिट हो जाए कंसोल से। जैसे इसके अंदर मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ तो क्या होगा। सिंपली अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है मैं कुछ इनपुट करूँ। अब मैंने कुछ भी रैंडम इनपुट कर दिया, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि कब मैं एंटर दाबूं और उसके बाद ये इस लाइन के एग्जीक्यूशन को रोक दे और नेक्स्ट लाइन पे जाए। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, ये खत्म। ये लेकिन ये जो फंक्शन करेगा ना गेट ch, ये वेट नहीं करेगा। जैसे ही मैंने ए, जैसे उसमें रैंडम स्ट्रिंग डाली थी, उसमें ए था, मैं जैसे ही ए क्लिक करता ये एग्जीक्यूशन खत्म कर देता और नेक्स्ट लाइन पे चला जाता। उसके लिए हमने इको मोड को फॉल्स करना पड़ता है स्टैंडर्ड इनपुट के, एंड लाइन मोड को फॉल्स करना पड़ता है। और उसके बाद एक सिंगल बाइट की मतलब ये std डॉट रीड बाइट सिंक्रोनस को इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। और ये सिंपली क्या करेगा, गेट ch वाली फंक्शनैलिटी देगा बिल्कुल। अब कोई डाउट? श्रुति कोई डाउट और? नहीं, क्लियर हो गया। ओके, तो हमारे पास गेट ch फंक्शन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर हमने ये भी लिखवाए हुए हैं कि जो भी हमारे पास लीडर्स होंगी। तो अब सीधा हम कोड पार्ट पे आते हैं कि हाँ, हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। हम क्या बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं जितने हमारे पास प्लेयर होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, पहले नंबर ऑफ प्लेयर्स को इनपुट कराना पड़ेगा। अब मान लेता हूँ मेरे पास कितने भी हो सकते हैं, तो उसके लिए तो फिर हम क्या करते हैं, पी काउंट सिंपल वो लिख देते हैं। वेरिएबल है हमारे पास सिंपल प्लेयर काउंट, ठीक है। और इसको रीड करने के लिए वही स्टैंडर्ड इनपुट रीड लाइन सिंक, और इसको हमें पास करना पड़ेगा। पहले मैं इसे क्लोज कर, और कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में इंट डॉट पास मेथड। अभी सिंपली क्या करेगा, पार्स कर देगा इसे, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ओहो सॉरी, ये क्या होगा। अभी एरर क्या दे रहा है कि हमने इसके अंदर गलत टाइप पास कर दिया है, कि ये नल हो सकता है जो भी हम इनपुट करते हैं, क्योंकि एंटर दाब के मैं अगर जो कुछ टाइप ही ना करूँ, सीधा एंटर क्लिक कर दूँ कंसोल में, तो क्या होगा, वो नल रिटर्न कर देगा। तो उसको चेक करने के लिए हमें ये सिंपल हमारा जो क्या कहते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, वो यूज करना पड़ेगा। अब वार के अंदर पी काउंट के अंदर क्या आ जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा हमारे पास, जो कि नंबर ऑफ प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं जितने हमें प्लेयर चाहिए होंगे। तो फिर मैं एक नॉर्मल लिस्ट बना सकता हूँ, लिस्ट ऑफ। अब लिस्ट डेफिनेटली कोई टाइप, हमें हम किसकी लिस्ट बनाएंगे, प्लेयर की लिस्ट बनाएंगे, और उसका नाम लिख सकते हूँ प्लेयर लिस्ट, या फिर प्लेयर्स नॉर्मल। और इसको इनिशियलाइज कर दूं अगर जो मैं एम्प्टी लिस्ट से, या फिर ये भी नहीं, हमें क्या करेंगे, हमें काउंट तो पता है, तो हम एक फिक्स्ड साइज की बनाएंगे सीधा। हम क्या यूज करेंगे, इसका कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, वही सिंपल लिस्ट, एंड देन इसके जेनेरिक टाइप दे सकते हैं हम चाहे तो। लेकिन हमें जरूरत नहीं होती, जब हम क्या कहते हैं डायरेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे उसका सिंपल की काउंट। अभी आप कहाँ पे, आप कुछ नोट द कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज इन नल सेफ कोड। मतलब ये जो हमारे पास नल टाइप है हमारे पास, जो मतलब अब क्या हो गया है, डार्ट नलेबल टाइप नहीं सपोर्ट करती है, मतलब अलग से हमें नलेबल टाइप करने पड़ते हैं। तो ये कंसेप्ट हम इस तरह से नहीं कॉल कर सकते। तो इसको हटा देते हैं फिर हम, ये इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल वैर कीवर्ड का यूज भी कर सकते हैं हम। और यहाँ पे लिस्ट कॉल करेंगे, और की काउंट। अब फिर मतलब वही दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो लिस्ट डॉट एम्प्टी का यूज करना पड़ेगा, यूज दिस फॉर ए ग्रोएबल लिस्ट, और लिस्ट डॉट एम्प्टी। अब ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, मतलब ना हमारे पास सबसे बढ़िया चीज क्या है डार्ट के अंदर, कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है इसकी। इवन जीएस कोड में भी देख सकते हो, तुम्हें पूरी डॉक्यूमेंटेशन से प्रोवाइड की हुई है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज नहीं यूज कर सकते, तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट से असाइन कर सकते, इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर कुछ, या फिर लिस्ट डॉट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। तो हम इसी का यूज कर लेते हैं फिर। अब क्योंकि एम्प्टी लिस्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना ली हमने। अब इसके अंदर होवर कर रहे हैं, तो इसका जो जेनेरिक टाइप आ रहा है वो आ रहा है डायनेमिक।
मतलब कुछ भी जो वो रन टाइम पे ये क्या कहते हैं इसका जो टाइप है वो चेक करेंगे कि क्या किस टाइप के इसके अंदर जो वैल्यू होंगी वो हम स्टोर करने वाले हैं। तो इसे छोड़ देते हैं सिंपल। अब इसके बाद हम लूप चला देंगे एक सिंपल for int I equals to 0, I less than p count एंड देन सिंपल I प्लस प्लस वही सिंपल लूप लगा लिया। और इसके अंदर एक एक करके हम वैल्यू क्या करेंगे बंदों से क्या करेंगे उसके नेम को एंटर करवाएंगे प्लेयर के, प्लेयर नंबर 1 प्लेयर नंबर 2 इस तरह से। तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट एंटर प्लेयर नंबर एंटर नेम ऑफ प्लेयर नंबर 1 नंबर। अब यहाँ पे कुछ है वही स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करेंगे आई। ठीक है, ये हो गया। जीरो तो नहीं, हमें आई आई प्लस वन चाहिए, तो इसके लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। और सॉरी, ये कौन सा यूज करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास। अभी क्या होगा आई प्लस वन करके इसके अंदर मतलब स्ट्रिंग के अंदर वो चला इनपुट हो जाएगी, इंटरपोलेट हो जाएगा एक साथ। तो फिर अब हम क्या करेंगे, सिंपली एंटर करवाएंगे। तो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, इसको चेंज करते हैं पहले इसके टाइप को क्योंकि हम एंटर करवा रहे हैं। और क्या होगा, stdin डॉट रीड लाइन सिंक, सिंपली ये एंटर हो गया। अब हम एक प्लेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऐड कर देंगे जो हमारे पास प्लेयर्स क्लास है उसके अंदर डॉट लगा के। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि क्या क्या है, फंक्शंस और मेथड्स। अब मुझे क्या करना है, एक नया प्लेयर ऐड करना है लिस्ट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, ऐड सिंपल ये यूज करूंगा और इसके अंदर वैल्यू दे दूंगा जो भी हमें वैल्यू देनी है, जो भी मुझे ऐड करना है। अब मुझे ऐड तो क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो मैं एक सिंपल यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूंगा प्लेयर का, जिसके अंदर नेम पास कर दूंगा क्योंकि हमने नेम यहाँ पे यूज भी किया हुआ है। अब यहाँ पे नेम क्या दे रहा है, एरर दे रहा है किस बात का, कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग किस टाइप की बनाई है, नलेबल टाइप बनाई है, लेकिन प्लेयर के अंदर जो हमने यूज किया था, ये यहाँ पे हमने जो यूज किया था ये नलेबल टाइप नहीं है। तो इसे हमें वही चेक करना पड़ेगा बार बार। हम क्या लगाएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे और ये हो जाएगा कि हाँ अब ये सपोर्ट करेगा। तब ये क्या करेगा, ये लूप क्या करेगा, सिंपली सारे प्लेयर्स की के नेम को इनपुट करा लेगा। अब ये इनपुट कराने के बाद हम क्या करेंगे, गेम शुरू करेंगे। अब गेम शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत लॉजिक हमें ये लगाना पड़ेगा कि हाँ गेम एंड कैसे होगी। अब गेम एंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो प्लेयर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उनमें से एक का भी 100 हो जाए तो बाकी सब हार जाएंगे, सिर्फ एक जीतेगा। अभी हम यही इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल वेट जरा रुकना, फोन आ गया किसी को। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या करेंगे, सिंपली एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल अभी मैं ट्रू रखता हूँ, बाद में इसको चेंज करेंगे, जो भी हमें करना होगा उसके हिसाब से। पहले हम इंटरनल चीजें लिखेंगे। अब सबसे पहला काम क्या होगा, क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट प्लेयर का जो हमारे पास है उसकी क्या कहते हैं इनपुट कराना। अब ये वाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं होगा, ये तो तब तक चलेगा ना, तब तक जब तक हम क्या करते हैं सारे प्लेयर्स का मतलब किसी एक प्लेयर का वो ना हो जाए, हैज वोन क्या जो भी है हैज वोन वो ना हो जाए, क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रू ना हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इंटरनल कोड लिखते हैं। तो हर एक प्लेयर के लिए रन करेगा ये इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन p count, p count and then I plus plus। अब क्या करते हैं, इजीली सबसे पहला काम स्क्रॉल डाई स्क्रॉल करना।
करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, डाइस स्क्रॉल करनी पड़ेगी। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगा, क्या कि प्रेस एनी की, प्रेस एनी एनी की टू स्क्रॉल दी डाइस। तो ये हुआ। देन हम क्या करेंगे, गेट सी एच फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे। सिंपल, मैं कुछ कर नहीं रहा, गेट सी एच को कॉल कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, यहाँ पे रोक देगा यहीं पे। और इससे पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि हाँ किसकी टर्न है हमारे पास, किसकी टर्न है, प्लेयर नंबर 1 की टर्न है। तो मैं क्या करूँगा, वापस चलते हैं, तो ऐसा नहीं की तो, या फिर इस स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करने से अच्छा हम इसे बाहर रखते हैं, इसे कट करते हैं और वाइड लूप से भी बाहर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगी वो प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी हमारे पास कि अरे यार, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, जो हमारे पास प्लेयर्स हैं उसके अंदर से ith एलिमेंट उठाएंगे और उस पर डॉट लगा के उसके नेम को एक्सेस करेंगे। अब जो हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, वेट अ मिनट, लिस्ट थी उसके अंदर डायनामिक और डॉट प्लेयर्स। अब ये क्योंकि डायनामिक्स है, डायनामिक में वो दिखा रहा है, तो ये डॉट लगाने पर उसके अंदर के मेथड्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि उसका टाइप क्या है। तो हम जो हमने एक्सेस करना है वो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, हमें नेम एक्सेस करना है, क्योंकि हाँ इसके अंदर हमें पता है नेम है, जो हमारी प्लेयर क्लास है उसके अंदर नेम प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से उठाएगा उसे, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस टर्न, सिंपली गेट सी एच कॉल होगा जैसे ही मैं एंटर करूंगा। और इसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वैलिड स्कोर है कि नहीं। तो फिर जो हमारे पास प्लेयर है, मतलब ये प्लेयर ith प्लेयर, इसी को यहीं पे मैं उठाऊंगा और डॉट लगाऊंगा कि क्या स्कोर वैलिड है कि नहीं। तो सबसे पहले वही चेक करूंगा यहाँ पे, वैलिड स्कोर। वैलिड स्कोर करने के लिए सिंपल वही डॉट लगा के एक्सेस करना, वैलिड स्कोर। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, सॉरी वैलिड वैल्यू था फंक्शन, हमने ये गलत लिख दिया। वैलिड वैल्यू क्या चेक करता है कि जो डाइस पे वैल्यू आई थी वो वैलिड है कि नहीं, मतलब हम उसे यूज कर सकते हैं कि नहीं। अब इसको हम क्या डाल, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर डाल देंगे कि अगर जो वैलिड हुई तभी हम क्या कर पाएंगे, आगे आगे की फंक्शनैलिटी को मतलब आगे रन कर पाएंगे। अगर जो हमारे पास वैलिड वैल्यू आती नहीं है डाइस से, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कैसे ही रह जाते हैं ना हम, मतलब हम आगे जा ही नहीं सकते, हम गेम खत्म कर ही नहीं सकते, तो इसलिए वहीं पे छोड़ना पड़ जाता है हमें। तो ये चेक करेंगे, अब वैलिड वैल्यू होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा सिंपली। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे नोट लगा देता हूँ। अब क्या करेंगे हम, जैसे ही ये होगा, ये क्या करेगा, मतलब जैसे ही वैलिड वैल्यू नहीं हुई, वैलिड वैल्यू नहीं हुई मतलब सॉरी गलत बोल दिया मैंने, वैलिड वैल्यू क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अब ट्रू रिटर्न को मैं ये कर रहा हूँ नोट, तो फॉल्स, और फॉल्स करने पर हम क्या कर देंगे, हम इसे आगे के लिए भेज देंगे। मतलब ये जो है कंटिन्यू, ये रन नहीं हो पाएगा, मतलब ये आगे का लूप रन करेगा, ये इसे स्किप नहीं करेगा। लेकिन अगर जो वैलिड वैल्यू नहीं है तो सिंपली क्या करेगा, ये कंटिन्यू कर जाएगा, आगे की जितनी भी स्टेटमेंट है उन्हें रन नहीं करेगा। तो हमें इसीलिए मतलब यहाँ से हम थोड़ा कोड छोटा कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। अगर मैं दूसरे तरीके से लिखता तो वो भी सेम ही होता। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब हम चेक करेंगे, अब क्योंकि ये तो हो गया कि हाँ स्कोर वैलिड हो गया हमारे पास। अब वैलिड स्कोर है तो हम क्या करेंगे, सेट स्कोर को कॉल कर देंगे कि हाँ इसका स्कोर है जो वो सेट कर दो हम। तो सिंपली वही चीज, प्लेयर्स ith एलिमेंट डॉट इसके स्कोर को सेट कर दो, सेट स्कोर
अब ये सारा जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। क्या करता है ये? स्कोर एक्सेस करता है, डाइस से वैल्यू एक्सेस करता है, हैं? और फिर उसको सेट कर देता है और बाद में एक प्रिंट स्टेटमेंट भी दिखा देता है कि हाँ ये भाई ये तुम्हारा ये स्कोर हो गया। ये हो गया हमारे पास। अब ये होने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या बंदे को लेटर मिली है या नहीं मिली। तो इसके अंदर ही इफ स्टेटमेंट है, हमें इसको इफ स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली चेक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसकी वैल्यू को सेट कर देगा अगर जो हुई तो मैं क्या करूंगा, प्लेयर्स अगेन डॉट आई लगा के देन यहाँ पे क्या लिखूंगा कि चेक फॉर लेटर, और उसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, हमें मैप पास करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है क्या कहते हैं, ये जो चेक करेगा किसी पार्टिकुलर मैप से ही तो चेक करेगा कि हाँ इस लेडर्स जो हमने मैप यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर वो की है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये पास कर देंगे लेडर्स, और फिर ऐसे ही हम चेक करेंगे किसके लिए, स्नेक के लिए डॉट चेक फॉर स्नेक, अगेन इसके अंदर पास कर देंगे हम स्नेक्स। यहाँ पे देख सकते हो मतलब नेम सही है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेगा, एक हर एक के लिए, हर एक प्लेयर के लिए बार बार रन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, मतलब एक बार रन होगा। फिर क्योंकि वाइल लूप ट्रू है, अब ये एक बार के लिए मतलब हर एक प्लेयर के लिए एक बार रन कर देगा ये लूप, मतलब टोटल अगर हमारे पास 5 प्लेयर हैं तो ये क्या करेगा, 5 बार ये वाला फॉर लूप रन करेगा। लेकिन जैसे ही फिर खत्म होगा फिर वो नेक्स्ट वाइल लूप में जाएगा कि वाइल लूप तो ट्रू है, तो फिर दोबारा वाइल फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, फिर अगेन जाएगा, ऐसे ही करते रहेगी, ये चीज चलती रहेगी। अब वाइल लूप कब ब्रेक होगा, ये गेम कब एंड होगी, क्योंकि ये गेम हमारी पूरी वाइल लूप के अंदर है। तो ये एंड करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कोई भी एक बंदा क्या होना चाहिए, जीत जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि वेट मिनट, वेरिएबल, हाँ ठीक है, हम क्या करेंगे एक वेरिएबल का यूज करेंगे यहाँ पे, वैर, क्या वैर यूज करेंगे, कुछ भी नाम दे देते हैं कि गेम ऑन, कि हाँ अभी गेम ऑन ट्रू है, जब तक गेम ऑन ट्रू रहेगा तब तक चलती रहेगी गेम, सिंपल। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेम ऑन रखूंगा, सिंपल। एंड हर एक प्लेयर के लिए स्टार्टिंग में ही, या फिर हम एंड में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो होगा ही नहीं कुछ, एंड में ही करेंगे उसको। यहाँ पे एंड में लिख देते हैं कि प्लेयर्स डॉट आई एंड, यहाँ सॉरी डॉट मैंने कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा हैज वन, नाम देख लेते हैं सही है कि नहीं, हाँ हैज वन ठीक है। अभी क्या रिटर्न करेगा हमारे पास, एक बुलियन रिटर्न करेगा। अब ये बुलियन मेरे को किसमें असाइन करना है, अगर जो जीत गया तो गेम ऑन ट्रू करना है, मतलब इसकी फॉल्स वैल्यू को मुझे गेम ऑन में सेट कर देना है। तो फिर ये क्या करेगा, जैसे ही इस लूप से बाहर आएगा या फिर वो करेगा तो सिंपली हम ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में, इफ दिस इज ट्रू, हैज वन इज ट्रू, हम क्या सेट कर देंगे, गेम ऑन इज इक्वल टू फॉल्स, गेम ऑन इज इक्वल टू फॉल्स, गेम ऑन फॉल्स हो जाएगा जैसे ही हैज वन ट्रू हो गया कि हाँ एक बंदा जीत चुका है, तो गेम ऑन को फॉल्स कर देगा और यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, सिंपली ब्रेक कर जाएगा। तो ये स्टेटमेंट लिखने के लिए मैं दूसरे यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी कर देंगे एंड, और यहाँ से क्या कर देंगे, ब्रेक कर जाएंगे। अब ब्रेक स्टेटमेंट का तो पता ही होगा तुम्हें कि ये लूप से बाहर निकल जाएगा। अब फोर लूप से बाहर निकलेगा ये, अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है मतलब हर एक एक सिंगल प्लेयर के लिए क्या करेगा, ये सारी चीजें रन करेगा हर एक सिंगल प्लेयर के लिए, ये चेक करेगा और जैसे ही वो प्लेयर जीत गया तो ये क्या करेगा, ये फोर लूप को बाहर निकाल देगा। और फोर लूप के बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हम फोर के बाद की स्टेटमेंट देखेंगे ना, मतलब यहाँ की, और यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये वापस से कहाँ पे जाएगा, कंडीशन पे जाएगा, गेम ऑन की कंडीशन पे। और हमने गेम ऑन को क्या कर दिया, फोर्स, और जैसे ही फोर्स करेगा तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। और
जिसका मतलब हैज वोन क्या था, ट्रू था, हम उसको प्रिंट करा देंगे कि है मतलब ये बंदा जीत चुका है और बाकी सारे हार चुके हैं। तो हम सिंपली उसे भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक करने से पहले यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ क्या, और वही नाम रखना पड़ेगा हमें उसका, मतलब नाम देना पड़ेगा यहाँ पे प्लेयर्स और आइट डॉट लगा के, क्या था भाई, नेम, ठीक है, नेम एंड नाउ हैज won the game। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, ज्यादातर चीजें हमने डन कर दी। और इसी टाइम पे ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ यार वो तो जीत गए, बाकी बंदों का स्कोर क्या था वो तो हमें पता नहीं लगा, तो हम वो भी प्रिंट करा सकते हैं सिंपली। तो वो प्रिंट कराने के लिए मैं एक अंदर लूप लगा सकता हूँ, इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन t काउंट एंड j प्लस प्लस। ये कहाँ पे आ गया ब्रेक, इसको हटाते हैं, ब्रेक नीचे जाएगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है ब्रेक की। ये इसके अंदर आएगा और क्या आएगा कि हर एक प्लेयर का हमें स्कोर प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग यूज करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे, उसका नाम ऐड कर देंगे, प्लेयर्स आई डोट कि क्या है उसका नेम, एंड यहाँ पे दिस स्कोर, और यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी हम एक और वेरिएबल इंसर्ट करेंगे इसी का यूज करके, और वो वेरिएबल क्या होगा, उसका स्कोर, प्लेयर्स लगा के प्लेयर्स प्लेयर चाहिए और उसका जो स्कोर होगा वो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। अब ये क्या करेगा, सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा और सिंपली हमारे पास होगा चाहिए। अब देख लेते हैं एक बार कि हाँ मैंने नाम सही रखे हैं कि नहीं, स्कोर ही है ना, ठीक है। अब यहाँ तक जो भी मैंने लिखा है, कोई डाउट है तो वो अब बोल सकता है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। मैं रिपीट कर दूंगा बाद में, वरना ऐसा हो सकता है कि तुम्हें समझ ना आए, तो कृपया करके कोई बताएगा। नो, आपको तो मैंने नो सर। मतलब क्लास की जो मैंने क्लासेस वगैरह बना रखी हैं, कल तुमने अटेंड नहीं करी थी, तो कोई डाउट तो नहीं है। तो दिशा आपको, ओके, चलो कोई नहीं, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसे रन करके देखते हैं एक बार। जो एरर आएंगे, क्या पता कोई एरर आए तो हम उसे देखेंगे साथ साथ। बाकी हमारे हिसाब से हमने कोड लिख दिया है सारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या कर रहा हूँ मैं, हटाओ इसे, सीधा रन करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डाली, तो ये कुछ नहीं डाल रहा था, हमने सीधा नंबर ऑफ प्लेयर को एंटर यहाँ पे एंटर करवाया, तो हम नंबर ऑफ प्लेयर एंटर करेंगे। हमारे पास इस टाइम कितने प्लेयर हैं, 5 प्लेयर हैं, ठीक है। एंटर नेम ऑफ द फर्स्ट प्लेयर, माय नेम इज अजय, ठीक। सेकंड प्लेयर इज श्रुति, वी स्पेलिंग है ना, ठीक है। अगली है विची, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है तमन्ना, यार मेरे को स्पेलिंग आती है कि नहीं, हाँ ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज दिशा। ये हो गया। अब सबसे पहले मेरी टर्न है, तो मैंने प्रेस एनी की, तो मैं एंटर दाबा, क्या हुआ, ओके, अजय स्कोर इज 0। अब यहाँ पे कुछ एरर आया हमारे पास, क्योंकि जब हम उसको डाई को स्क्रॉल करते हैं तो डेफिनेटली कोई वो आनी चाहिए ना हमारे पास, वैल्यू आनी चाहिए, बट हमने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे। ओके 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 ओके,
हमने डाई को स्क्रॉल ही नहीं किया, हमने डाई स्क्रॉल का फंक्शन लिखा ही नहीं है। यहाँ पे हमने गेट सी एच रखा और उसके बाद डाई स्क्रॉल को लिखा ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट वो क्या कर रहा है, वैलिड वैल्यू को चेक कर रहा है। अब वैलिड वैल्यू चेक तो तब करेगा ना, वो पहले वो तो आनी चाहिए। हमने डाई को स्क्रॉल ही नहीं किया तो वो लिख लेते हैं। तो डाइस डॉट स्क्रॉल डाइस, इसको कोई लिखेंगे। अब क्या होगा, ये सही काम करेगा। दोबारा रन करते हैं, चलो दोबारा लिखते हैं। अब दोबारा सबका नाम लिखना पड़ेगा यार। अजय, and then Shruti, Vithi, तमन्ना, ठीक है ना स्पेलिंग, ठीक है। दिशा। अब मेरी टर्न, तो मैंने एंटर दाबा। मेरे पास क्या आया, डाई नहीं, मतलब 4 दिया था मैंने उसे, डाई स्कोर को प्रिंट नहीं करवा रहा था, तो ये भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो उसे भी हम प्रिंट करा लेते हैं एक बार, फिर शुरू करेंगे। हम्म, तो ये रही हमारी। जैसे ही हमने स्क्रॉल कर दिया उसके बाद हम एक्सेस कर सकते हैं क्या, डाइस की वैल्यू को। तो फिर हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे, प्रिंट डाइस शोड व्हाट, डाइस की वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। तो वो हमारे पास एक है ही, डाइस की स्टैटिक प्रॉपर्टी, वो वैल्यू। ये वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे डाइस स्क्रॉल डाइस कॉल होता है उसके बाद अपडेट होती रहती है, तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रखता है ये, इसीलिए हमने डिफाइन किया था। अब दोबारा करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कौन जीतता है। अरे यार, जी, श्रुति, दिशा, विधि, तमन्ना। अब मेरी टर्न, मेरा स्कोर डाइस ने शो किया 6, वाह मजे हैं। तो फिर उसके बाद 6 हो गया मेरा स्कोर। अब श्रुति की टर्न, मैं एंटर दाब रहा हूँ तो उसका भी 6 आया। भाई क्या चल रहा है ये। दिशा का 5, ठीक है। विधि का 5, एंड देन यू कैन सी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अब अच्छे से दिख रहा होगा। तमन्ना स्तन एंटर किया, 3 आ गया, डाइस शोड 3, एंड देन द तमन्ना स्कोर इज 3। अब ऐसे करके तब तक चलता रहेगा, तब जब तक स्कोर क्या ना हो जाए। अब यहाँ पे मेरा क्या था स्कोर, प्रीवियस स्कोर यहाँ से देख सकते हैं कि अजय की टर्न थी, डाइस ने 1 शो किया और उससे पहला मेरा कुछ स्कोर था। यहाँ पे जाते हैं वापस, मेरा स्कोर था ये रहा स्कोर 12 था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 जैसे किया तो मेरा स्कोर 13 हो गया, लेकिन 13 पे चेक किया तो वहां पे एक सांप था, तो उसने मेरे को काट लिया, और काटते ही मैं किस पे आ गया, 9 पे आ गया। अब श्रुति की टर्न थी 3, देन उसको श्रुति स्वयं डाइस 3, तो यहाँ पे श्रुति का स्कोर हो गया 17। देन दिशा दिशा की टर्न आई 5, तो उसका स्कोर हो गया 12। विधि की 1, अब विधि का भी जैसे ही 1 आया तो उसका भी 13 हुआ, और वो क्या हुआ, उसको भी काट लिया और वो भी 9 पे आ गई। अब तमन्ना की टर्न थी 3, अब तमन्ना का 18 हो गया, मेरी टर्न आई तो मैंने एंटर दाबा, तो अब मेरा 5 आया तो मैं 14 पे आ गया। तो इस तरह से ये चलती रहेगी जब तक कोई एक प्लेयर 100 पे ना पहुंच जाए। अब मैं कितनी बार एंटर दाबूंगा यार ये। अब या तो मैं इसमें एंटर दाबता रहूं, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ इसको खत्म करने के लिए, क्या मैं गेट सी एच को हटा सकता हूँ। अगर जो मैं गेट सी एच को हटा दूंगा तो क्या होगा, ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा, ये रुकेगा नहीं इसकी एग्जीक्यूशन, तो हम डायरेक्ट हमें विनर्स मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए गेट सी एच को हटा देता हूँ, जिससे क्या होगा, ये डायरेक्ट विनर्स दिखाएगा हमें जो एंड में होंगे। 5, अजय, श्रुति, दिशा, विधि, कौन सी आगे, तमन्ना, ठीक है। अब ओ एक थोड़ा सा लूप लग गया है यहाँ पे, क्या हुआ, मेरा स्कोर 100 हुआ, उसके बाद ये इनफाइनाइट लूप में चल गया, कुछ दिक्कत हो गई, वो देखते हैं हमें कहाँ पे पंगा हुआ कि। चलो दोबारा अपना स्कोर देख लेते हैं कि जैसे ही हैज वॉन क्या होता है कि नहीं जीता, नहीं जीता। अजय, जो आपने लास्ट वाली लूप लिखे वहाँ आई की जगह जे आएगा।
J लेस देन P काउंट और उधर भी नीचे प्लेयर्स ऑफ J। ओके, यहाँ पे जे आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, देखा नहीं मैंने, थैंक यू। तो अब इसके अलावा तो कोई एरर नहीं था, मतलब इससे क्या पता कुछ। देखते हैं हम, थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं कि कहाँ पे कोई गड़बड़ है। हैज वन ट्रू होगा तो गेम ऑन फॉल्स हो जाएगा, ये प्रिंट कर देगा कि ये बंदा जीत चुका है। प्रिंट, हाँ, क्योंकि हम जे को तो प्लस प्लस कर रहे थे और फिर जे की कंडीशन चेक नहीं कर रहे थे, उसी की वजह से ये हुआ था। हाँ ठीक है, तो यही इकलौता एरर था, तो दोबारा रन कर लेते हैं। मैं थक गया यहाँ नाम एंटर करते करते। ए बी सी डी ई, बस। अब क्या हुआ, कौन जीता? ए जीता, जो भी ये था। उसका स्कोर 100 हो गया, ए जीत गया। उस टाइम पे ए का स्कोर जब 100 था, तो बी का स्कोर 54 था, सी का स्कोर 12 था, एंड डी का स्कोर भी 98 था, और ई का स्कोर भी 98 था। तो ए में मैं वैसे अपना नाम ही डालने वाला था, तो मैं जीता, तुम हार गए सारे। ठीक है, तो अब अगर जो मैं यहाँ पे गेट सीएच लगा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, एक एक करके एंटर करवाएगा सारे, मतलब सबसे, कि हाँ तुम बार बार करो करो करो, एंड कोई भी की प्रेस करो तभी जाके आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक सबको यहाँ तक कोई डाउट, मतलब डाउट नहीं होगा। अगर जो है तो तुम पूछ सकते हो, कोई डाउट? नो सर। मतलब, और अगर जो तुम्हें कोड चाहिए तो मैं तुम्हें भेज दूंगा ये, और तुम देख सकते हो। और मतलब क्या है, अब हम आज ज़्यादातर टाइम इसी में लग गया, क्योंकि कुछ तुम में से कुछ ने कल अटेंड नहीं की थी मीट। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मीट से शुरू करूँगा फ्लटर की सारी जो मेन क्लासेस हैं। नेक्स्ट मीट में जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट आएंगे ना, मतलब फ्लटर फ्लटर के अंदर और भी जो रहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं डार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं रखूंगा, आगे उस पे फ्लटर पे रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए काफी है, नेक्स्ट मीट में मिलते हैं।